तो आज हम करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो आज हम 5 प्राणायाम के बारे में जानेंगे, जो एक एक करके आप लोग मुझे बताएंगे इनकी विधि क्या है, कैसे इनको करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर आपको किस ओर से श्वास लेनी चाहिए, किस ओर से छोड़नी चाहिए, कितनी देर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताते चलिए। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सूर्यवेदी प्राणायाम। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन लगा लीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिएगा। बाएं हाथ को दिखाइए इधर, कैसे बनाई ज्ञान मुद्रा। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली को आपने आपस में मिलाया, ये बन गई ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अब बाएं हाथ को, लेफ्ट वाले को घुटने के ऊपर रख लीजिए। दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से क्या बनाना है, प्राणायाम मुद्रा, या इसको बोलेंगे विष्णु मुद्रा। तो दाहिने हाथ को सामने लाइए। अब क्या करेंगे, आगे की 2 उंगलियां मोड़ेंगे, अंगूठा खुला हुआ, पीछे की 2 उंगलियां खुली हुई, आगे 2 उंगलियां मुड़ी हुई, ठीक है। तो ये बन गई विष्णु मुद्रा। आप सूर्यवेदी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, किस ओर से पहली श्वास लेंगे आप, दाईं ओर से। वेरी गुड, दाईं ओर से पहली श्वास लें। तो लेफ्ट को बंद कर लीजिए, बाएं नथुने को बंद करें अनामिका से, रिंग फिंगर से। आप धीरे धीरे आप श्वास लेंगे, 1/2 में करेंगे। पूरक कीजिए 4 सेकंड में, तो 8 सेकंड में दूसरी ओर से रेचक करना है। पूरक मतलब श्वास अंदर भरना, रेचक मतलब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना। तो यहाँ पर आप अभ्यास कर रहे हैं सूर्यवेदी प्राणायाम का। और अगर कुंभक के साथ करते हैं तो क्या करेंगे, 1:4:2, मतलब 4 सेकंड में श्वास लिया है तो 16 सेकंड रोकेंगे और दूसरी ओर से 8 सेकंड में छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे श्वास लेते रहिएगा। श्वास जितना धीरे लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। सूर्यवेदी प्राणायाम आपके कफ दोषों को दूर करता है, आपके निम्न रक्तचाप को सामान्य करता है, शरीर के तापमान अगर कम हो गया है तो उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर अभी आपने किया सूर्यवेदी प्राणायाम। चलिए अब दूसरा प्राणायाम हम करने जाएंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, तो पहले सीधे बैठ जाएंगे, पीठ सीधा, गर्दन सीधा। आप दोनों हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बांधकर सामने रखिएगा, सीने के दोनों हाथ। आप श्वास अंदर खींचते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करें। गहरी श्वास ले, हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। नाक से श्वास लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, मुंह से कोई भी नहीं छोड़ेगा। चलिए गहरी श्वास लें, स्टार्ट। फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लाइए। फिर गहरी श्वास लें, हाथों को ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर से गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर से गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर से गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाइए। करते रहिए अभ्यास। अब थोड़ा गति से करें 10 बार। गहरी श्वास लें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन,
10 डाउन। तो ये एक तरीका है भस्त्रिका करने का। दूसरा तरीका, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए घुटने के ऊपर। अब क्या करना है, धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, फेफड़ों को पूरा वायु से भरेंगे, फिर धीरे धीरे डबल मात्रा में आपको खाली करना है। आंखें बंद रखिए, पेट सीधा, गर्दन सीधा। तो गहरी श्वास लें नाक से, पूरा फेफड़ों को वायु से भरें, खींचिए जितना लंबा श्वास खींच सकते हैं अंदर की ओर, फिर धीरे धीरे खाली करें। जैसे आप बलून फुलाते हैं वैसे ही आपके फेफड़े फूलेंगे वायु से, और फिर जैसे ही बलून पिचक जाता है, वायु पूरी बाहर निकलती है, वैसे ही आपके फेफड़े पिचक जाएंगे। तो करिए लंबा अभ्यास। गहरी श्वास ले, 4 सेकंड में ले रहे हैं तो 8 सेकंड में छोड़ना है। खींचिए, गहरी श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। जिसको सर्दी है वो और धीरे धीरे करेगा। बहुत बढ़िया। धीमे, जितनी श्वासों की गति धीमी रहेगी उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये है भस्त्रिका अभ्यास, दूसरे तरीके से आपने किया। चलिए अब तीसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं हम लोग, शीतकारी। शीतकारी कैसे करेंगे,